नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। राजस्थान के करौली के हिंसा के विरोध में आए कांग्रेस के 500 समर्थक दलित और आदिवासियों ने भारतीय जनता पार्टी को किया ज्वाइन। आपको बता दें कि जिस तरीके से अभी भी राजस्थान के करौली में जिस तरीके से हिंसा हुई थी, उस पूरे मामले को लेकर अभी भी सियासी रार राजस्थान में छिड़ी हुई है और इसी के चलते कांग्रेस के 500 समर्थकों ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है, जो कि आदिवासी और दलित समाज से आते थे, जो कि एक बड़ा झटका कहा जा सकता है गहलोत सरकार के लिए, क्योंकि राजस्थान में अभी 1 से 1.5 साल में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जहां एक तरफ कांग्रेस के इतने 500 यानी कि इतनी तादाद में समर्थकों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने इन आदिवासियों और दलितों को भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कराया है। और इसके साथ ही सतीश पूनिया ने गहलोत सरकार के ऊपर निशाना भी साधा और कहा कि जिस तरीके से राजस्थान के करौली में ये हिंसा हुई और दोहरा रवैया देखने के लिए सामने आया गहलोत सरकार का, कि कैसे वो सिर्फ एक ही विशेष समुदाय के ऊपर सरकार का जो आशीर्वाद है वो बना हुआ है। हिंदू समुदाय के जो लोग हैं, उन लोगों को जय श्री राम के नारे लगाने के लिए भी सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है और इन्हीं चीजों से तंग आकर अब ये आदिवासी और जो दलित हमारे भाई बहन हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। आपको बता दें कि राजस्थान में ये जो करौली में हिंसा हुई थी, इस हिंसा को हुए लगभग 10 से 11 दिन हो चुके हैं। उसके बावजूद भी लगातार गहलोत सरकार और प्रशासन की जो कार्यवाही है, उसको लेकर तमाम सवाल आज भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ देश और दुनिया के लोगों की तरफ से उठाए जा रहे हैं कि किस तरीके से गहलोत सरकार जो है वो लोगों की गिरफ्तारी ज्यादा नहीं कर रही है। सिर्फ 45 से 40 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और आरोपियों की पहचान भी अभी तक पुलिस की तरफ से नहीं की गई है, जहां लगातार सवाल गहलोत सरकार को लेकर उठ रहे हैं और इसी को लेकर करौली के जिला कलेक्टर को भी बदल दिया गया था और इसके साथ तमाम 60 से ज्यादा जो IAS ऑफिसर हैं, उनका भी तबादला किया गया था गहलोत सरकार की तरफ से। ये दर्शाता है कि आज कितनी ज्यादा डरी हुई है गहलोत सरकार इस पूरे मामले को लेकर और अपने ही प्रशासन को लेकर के कार्यवाही नहीं की जा रही है उन लोगों के ऊपर जिनका इस हिंसा में नाम था, जिन लोगों ने ये इस हिंसा को भड़काया था, दुकानों को जलाया था। आपको बता दें कि जहां तमाम लोगों की तरफ से इस बात को उठाया जा रहा है कि गहलोत सरकार को इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लेना चाहिए, तो वहीं गहलोत सरकार जो आरोपी हैं उनके घर पर बुलडोजर चलाने के लिए तो मना कर रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निशाना साधा CM योगी आदित्यनाथ और शिवराज चौहान पर। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बुलडोजर चलाया गया था, अभी खैरगोना यानी खरगोना में जो अभी हिंसा हुई थी, मामला निकलकर सामने आया था और किस तरीके से एक विशेष समुदाय के लोगों ने रामनवमी के मौके पर जो राम के जो भक्त थे, उनके जुलूसों पर पत्थर बरसाए गए और अगर उन आरोपियों के ऊपर कार्रवाई की गई मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान की तरफ से, तो इसको लेकर भी टिप्पणी की गई है अशोक गहलोत की तरफ से और कहा गया है कि किसी का घर तोड़ने का अधिकार सरकार या मुख्यमंत्री के पास नहीं है। ये लोकतंत्र के खिलाफ है और लोकतंत्र का पूरी तरीके से हत्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी। जहां एक तरफ अशोक गहलोत ने साफ मना कर दिया है कि वो आरोपियों के घर पर बुलडोजर नहीं चलाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर की नीति को लेकर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से अशोक गहलोत ने CM योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान को लेकर टिप्पणी की है, उसके बाद लगातार अशोक गहलोत की भी किरकिरी हुई है इस पूरे मामले को लेकर कि कैसे अशोक गहलोत सरकार जो है उस पूरे मामले में, करौली हिंसा मामले में किस तरीके से ढील बरत रही है। इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने भी राजस्थान में किसी तरीके से अपनी यात्राएं निकाली हैं लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए और वहीं भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने उन लोगों से मुलाकात की है जिन लोगों के घर जलाए गए हैं और जो लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं। और इन्हीं चीजों का जायजा लेने के लिए जब भारतीय जनता पार्टी के नेता तेजस्वी सूर्या राजस्थान पहुंचे थे, जयपुर पहुंचे थे और जब उन्होंने करौली जाने की कोशिश की तो प्रशासन ने उन्हें आगे जाने नहीं दिया और उस वक्त पे तेजस्वी सूर्या ने कहा था कि किसी ने एक टाइम पर हुआ करता था कि बिहार में लालू यादव का जंगल राज था और अब राजस्थान में अशोक गहलोत का जंगल राज है और इन्हीं बयानों के चलते तेजस्वी सूर्या ने तुलना कर दी थी अशोक गहलोत की औरंगजेब से और जिसको लेकर आज तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, जहां कांग्रेस उन आरोपियों के ऊपर कार्यवाही नहीं कर रही है जिन लोगों का नाम
इस हिंसा में हैं और धीरे धीरे करके प्रशासन जो है वो इस पूरे मामले में जानकारी तो कर रहा है, गिरफ्तारी भी की जा रही है, पर जो स्पीड है यानी कि जो जिस तरीके से कार्यवाही प्रशासन को करनी चाहिए और लोगों की धरपकड़ करनी चाहिए, उस तरीके से कार्यवाही राजस्थान में नहीं की जा रही है, जिसको लेकर लगातार सवाल अब उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि आरोपियों के ऊपर कार्यवाही करने की बजाय जिस तरीके से राजस्थान की प्रशासन और सरकार है वो तेजस्वी सूर्या के ऊपर कार्यवाही करने की बात कर रही है, इसको लेकर भी तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं कि कैसे यानी कि जिस जगह पर दंगे हुए वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं जाने दिया जा रहा, नेताओं की गिरफ्तारी की जा रही है, किस तरीके से आज बयानबाजी सामने आ रही है अशोक गहलोत की तरफ से। कहीं वो एक तरफ आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ अशोक गहलोत की सरकार की तरफ से दोनों समुदायों को लेकर कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो करौली इसीलिए जाना चाहते हैं क्योंकि वो जो राजस्थान में लोग मिलकर रहते हैं, एक समान रहते हैं, उनके बीच में खटास डालना चाहते हैं, दंगे भड़काना चाहते हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता करौली जाना चाहते हैं। जहां एक तरफ इन बातों का उल्लेख किया गया है कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, तो वहीं दूसरी तरफ कहा गया है कि ये जो हिंसा हुई थी करौली में, यहाँ पर हिंदुओं के कम घर जलाए गए हैं और ज्यादा घर जलाए गए हैं मुसलमानों के, और इसको लेकर कार्यवाही जारी है। यानी कि अभी भी जिस तरीके जो क्राइम सीन है, जो जगह है, उसको लेकर कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि जो माइनॉरिटी यानी कि विशेष समुदाय के लोग हैं उन लोगों के घर ज्यादा जलाए गए हैं और हिंदुओं के सिर्फ 7 घर ही जले हैं, इसीलिए हम कार्यवाही इस पूरे मामले को लेकर कर रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन की कार्यवाही को लेकर भी जिस तरीके से अफसरों का तबादला किया गया है, लोगों को बदला गया है, ये दर्शाता है कि आज जो कार्यवाही हो रही है उसमें कुछ तो कमी है और इसीलिए आज अपने आप को सवालों से बचाने के लिए गहलोत सरकार जो है वो इस तरीके के पैंतरे अपना रही है, अफसरों का इधर से उधर तबादला कर रही है। तो वहीं कलेक्टर को भी हटा दिया गया है और वहीं दूसरी तरफ अशोक गहलोत का कहना है कि रामनवमी के मौके पर हर जगह पर दंगे हुए, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का राज है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, रामनवमी के मौके पर वहां पर दंगे हुए, पर वैसे दंगे राजस्थान में नहीं हुए, तो बीजेपी को कुछ सीखना चाहिए। तो वहीं बीजेपी की तरफ से लगातार मांग उठाई जा रही है कि इस पूरे मामले को लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि जहां अगर हम राजस्थान की भी बात करें तो राजस्थान में वैसे ही कांग्रेस के 2 धड़े हैं, जहां एक तरफ अशोक गहलोत का धड़ा है तो वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट का भी धड़ा है। और सचिन पायलट ने भी इस पूरी घटना को लेकर और जिस तरीके से हिंसा हुई है करौली में, इसको लेकर भी उन्होंने बयान दिया था और वो अजमेर जिस टाइम पे पहुंचे थे उन्होंने कहा था, सचिन पायलट की तरफ से कहा गया था कि इस पूरे मामले को लेकर जो आरोपी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये काफी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरीके की घटना और हिंसा राजस्थान के करौली में हुई है। आपको बता दें कि ये करौली में जो घटना हुई है इसको लेकर बवाल इसीलिए बच रहा है क्योंकि जो सरकार है उसकी तरफ से एक्शन ज्यादा नहीं लिए गए हैं और लगातार अफसरों की बदली की जा रही है, ज्यादातर लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और आपको बता दें कि इस गिरफ्तारी में जिस तरीके से गिरफ्तारी की जा रही है, लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, इसको लेकर भी अब लगातार मांग उठाई जा रही है कि उन लोगों के ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इसी बात को बार बार पर दोहराया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से। और आज अगर 500 आदिवासी और दलितों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है तो उसको लेकर भी ये कहा गया है कि ये गहलोत सरकार की नीतियों से परेशान लोग हैं जो कि हिंदू हैं, अपना वो सर उठाकर जीना चाहते हैं। क्योंकि जब से करौली में ये हिंसा हुई है, जो भी एरिया राजस्थान में एक विशेष समुदाय के लोग जहां पर ज्यादा रहते हैं वहां से, और जिस तरीके से लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से अपने घरों को छोड़कर कहीं और जा रहे हैं, तो इसी को लेकर तमाम सवाल अब उठाए जा रहे हैं। IPF और जो अफसर हैं वो इस पूरे मामले की पुष्टि करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से लोग आज अपनी जान बचाने के लिए अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं। आपको बता दें कि जहां एक तरफ ये खबरें आ रही हैं कि लोग अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं, अपने घरों के बाहर इस तरीके के शब्दों को लिख रहे हैं कि ये घर बिकाऊ है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार की तरफ से कहा गया है कि ये अफवाह है और इस तरीके की चीजें राजस्थान में नहीं देखी जा रही हैं। फिलहाल ये जो पूरा मामला है ये जांच का मामला है और देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या ऐसे आखिर सच में ऐसे लोग हैं जो अपनी जान बचाने के लिए अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं। और अगर ये सत्य बात है तो इसको लेकर आज लगातार मांग सोशल मीडिया पर भी उठ रही है कि उन लोगों के ऊपर भी गहलोत सरकार को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। और अगर इसी तरीके से गहलोत सरकार हर मामले को लेकर अपनी ढिलाई छोड़ती है तो अभी से जो 1.5 साल बाद होने वाले चुनाव हैं उन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी कहीं आगे बढ़ सकती है
कांग्रेस से और आने वाले सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बन सकती है राजस्थान में, क्योंकि कई ऐसे मसले हैं जिसको लेकर राजस्थान की जो जनता है वो कांग्रेस से नाराज नजर आती है, चाहे फिर वो किसानों का मामला हो और या फिर ये हिंसा का मामला हो, जिसमें कांग्रेस सरकार जो है वो पूरी तरीके से ढिलाई बरत रही है। और इसको लेकर भी कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं उनका कोई बयान सामने नहीं आया है, जो हर दूसरे दिन उत्तर प्रदेश से लेकर बीजेपी शासित राज्यों पर टिप्पणी करते रहते हैं, जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा नंबर 1 पर हैं। आपका इस टॉपिक पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।